चाटते हाँ सफा करते हुए। तो दोस्तों ये बिल्कुल चट कर जाना है। इसके बाद थाली मांजने की भी जरूरत नहीं है। वैसे तो दोस्तों आ गया है डुबके भात, और इसमें है सब्जी, हरी सब्जी भी है, डुबके हैं और मूंगली का टपकिया है, ये मेरे लिए है और ये है बीरबल के लिए। ये देखो, और बहुत ही शानदार लगता है दोस्तों ये। मॉर्निंग, और रंदा भी आ गए हैं, बहुत दूर से आ गए सुबह सुबह स्कूटर में ठंडी हवा खा करके। और यहाँ तो पैदल चलने में बहुत ठंड लग रही है, और वो जो है सुबह सुबह स्कूटर की सवारी चल रही है। और नीरज बाबू को भी देख करके ऐसा लग नहीं रहा कि ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। चप्पल वगैरह, थोड़ा जूते सुबह सुबह बहुत जरूरी है, ठंडा। हाँ, नहीं तो क्योंकि ठंडा उंडा रहता ही है ना सुबह, साले इसमें लगता ही है, मोजे वगैरह में भी ठंडा होता है। और अब कब है मैच तुम्हारा? तो जाते हैं और ऐसे ठंडे में। तो दोस्तों मैं आपको बोलता भी हूँ अक्सर कि भाई जब आपके पास कोई काम हो, तो कोई जिम्मेदारी आपकी होती है, तो आदमी खुद ब खुद जो है, चाहे ठंडा हो बारिश हो कुछ भी हो। दोस्तों आज सबसे बड़ा ठंडा दिन लग रहा है, सुबह सुबह से उठे बहुत ही हालत खराब जो है हो रही है। आज बहुत ज्यादा ठंडा आज महसूस हो रहा है। फिर जरा राउंड लगा करके एक आते हैं। पाला बहुत ज्यादा लग रहा है आज पड़ा हुआ। तो बढ़ता है लोगन। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों आजकल है जाड़ों के दिन, और जाड़ों में अपना स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सर्दी जुकाम बुखार वगैरह इस तरह की चीजें हो भी रही हैं। और आज का दिन बहुत ही ठंडा है। तो और मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट, और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। दोस्तों आज तो इतना सब पहनने के बाद भी जो है ठंड अभी हो ही रही है खतरनाक। और मुझे तो उधर नदी किनारे भी जो है बहुत ज्यादा पाला पड़ा हुआ दिख रहा है। तो उधर भी मैं देखता हूँ नदी किनारे, जरा दिखाता हूँ आपको कि पाला पड़ के कैसा है। ठंडा बहुत ज्यादा है। सुबह सुबह आज आग भी सेकना पड़ा। मैं तो उधर गया था तो जैकेट पहनने के बाद भी ठंडा लग रहा था काफी। तो फिर हमने ये जैकेट भी पहनी, फिर भी अभी ठंडा बहुत है, सब ना लपेट रखा है ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पाला कैसा है नदी किनारे। वह सुबह सुबह इधर पड़ा हुआ है पाला, ये देखिए सब पाला पाला। क्योंकि नदी किनारे हम लोग रहते हैं तो पाला बहुत ज्यादा इधर गिरता है। और इधर से तो पानी है थोड़ा सा, इधर को नहीं जाएंगे हम। मैं ये देखो दोस्तों, रेते के ऊपर भी जो है पाला पड़ा हुआ है, सफेद दिख रहा है ये देखिए सफेद। और ये इधर पूरा ये सफेद हो रखा है पाले से। ये सारा पाला है। और यहाँ दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए
इधर से जो है पाला पाला। दोस्तों अभी हम जाते हैं आज इधर के रास्ते से, टिपोला को मंदिर के रास्ते से जैसा। और इधर कोई आए हुए हैं विष्णु बाबू के, यहाँ पर किसका चल रहा है काम। हाँ 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 भाई, कहाँ चल रहा है काम? अच्छा पहाड़ वहाँ चल रहा है काम, शमशान घाट के सामने जो बनना है ऊपर को ना। अच्छा अच्छा ठीक है। तो दोस्तों भी उधर शमशान घाट जो हमारा है, तो वहाँ पर थोड़ा उसको सेफ करने के लिए, घाट को सेफ करने के लिए कुछ ब्लॉक्स वगैरह बनने करें दोनों तरफ को, रिस्कना नदी की तरफ को और हमारे गगास नदी मंदिर की तरफ को पार ऊपर बनेगा सही। तो वहाँ पर भी लोग दोस्तों आजकल कह रहे थे कि भाई मसान पूजने का प्रोग्राम करते हैं, कुछ करते हैं, उधर जाते हैं। तो जो घाट है मेन, वहाँ पर जो है लोग बाग पूजते हैं और वहाँ पर गंदगी वगैरह करके चले जाते हैं। और लोगों को इतना ख्याल होना चाहिए कि ये आप लोगों का है, तो आप लोग ऐसे में सही जगह करें, आइट साइड में करें, जो जहाँ पर लोग बाग चलते फिरते रहते हैं या वहाँ पर जाते ऐसी जगह पर करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है और एकदम से लोगों की नज़र पड़ती है। तो ऐसे जगह से दूर होना चाहिए। कहते हैं पुराने ज़माने में तो कहते थे कि जो है ऐसा देख करके नानते नाकण छाव लग जा। तो ये लोग जब आप ऐसा काम करते हैं तो आप लोग को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए कि भाई पब्लिक प्लेस पर जो है ये इस तरह की चीज़ें नहीं की जाती हैं और की भी नहीं जानी चाहिए ऐसी, क्योंकि जब आपको देख करके ही अजीब फील होता है तो फिर परेशानियां होना भी संभव है। तो इसलिए कहीं दूर जा करके पूजें, आइट साइड में, जहाँ पर आम चलते हुए लोगों को इस तरीके से जो है वो ना दिखाई दे। तो उधर सब नदी बहा देती है, तो इस बार थोड़ा ये होने वाला है, सामने सुना था। तो दोस्तों आज तो पाला काफी ज्यादा दिख रहा है, हर तरफ सफेद ही सफेद हमको नजर आ रहा है। और फिलहाल मैंने सोचा कि एक राउंड टिपोला लगा करके आता हूँ। और अभी मैं पहुंच रहा हूँ अपना दक्षेश्वर सिलोर महादेव मंदिर पर। भोलेनाथ के आंगन में हम पहुंच रहे हैं, तो एक राउंड लगा करके देखते हैं। क्योंकि घर पर भी दोस्तों अभी ऐसा कोई काम था नहीं, और फिर वहाँ रहता है कि सुबह सुबह आप उठ गए हैं तो क्या करें। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक राउंड लगा लेता हूँ, क्योंकि वरना तो बिस्तर में घुसने का हो जाता है तो फिर दोबारा से सोने का कोई मतलब नहीं रहता। और दांत का दर्द दोस्तों अभी पूरी रूप से ठीक नहीं हुआ है। एक की तरफ को तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ को थोड़ा सा दिक्कत अभी है। तो उसकी वजह से कल रात को परेशान रहा, उसके उससे बहुत सारी परेशानियां मुझे लग रही हैं। लेकिन अब देखो कब वक्त मिलता है फिर एक बार और दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये दर्द रहेगा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि उस पर अच्छे से आप ध्यान लगाकर कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। हर बार आप जो है दांत पकड़ करके गाल पे हाथ रख करके फिर बैठे रह जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि उसको दिखा लेना, क्योंकि इधर को भी दर्द लग रहा है, महसूस हो रहा है इसकी वजह से, और ऐसे इधर को भी। तो कल रात बहुत मुश्किल में रहा, फिर एक दर्द की गोली खानी ही पड़ी आखिरकार। तो लेकिन फिर भी अभी मुझे महसूस हो रहा है, दर्द का एहसास अभी है।
और अब पहुंच गए हैं हम नदी किनारे। और ये जो है अब करेंगे फटगड़ियाँ पार, और इसमें जो है ढंग से हमको करना पड़ेगा, वरना सुबह सुबह ठंडे पानी में भी घुसने के चांस रहते हैं। जाड़ों में ये फटगड़ियाँ बहुत जरूरी होता है दोस्तों, वरना बड़ी मुश्किल हो सकती है अगर नदी में घुस गए तो सुबह सुबह। और चलते रहो तो दोस्तों बॉडी में गर्मी आ जाती है शरीर में, तो आपको फिर ठंड का एहसास थोड़ा कम होता है। लेकिन आप एक जगह पर बैठे बैठे रहते हैं तो उससे ज़्यादा ठंड महसूस होती है। तो इसलिए सुबह सुबह वॉक करना ज़रूरी है, थोड़ा वार्म अप हो जाता है, तो थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लें। लेकिन आजकल मौका थोड़ा मिल नहीं पा रहा है एक्सरसाइज वगैरह करने का, लेकिन ज़रूरी है वो, ताकि आपका शरीर फिट रह सके। वही तो दोस्तों हमको अभी तक का जो है इतनी ठंड लग रही है, और दयाल बाबू हैं कि सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे ऊपर कुंचेरी से यहाँ पहुँच जाते हैं, और ऐसे ठंडे में। तो दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको बोलता ही हूँ अक्सर कि भाई जब आपके पास कोई काम हो तो कोई जिम्मेदारी आपकी होती है, तो आदमी खुद ब खुद जो है, चाहे ठंडा हो बारिश हो कुछ भी हो, तो वो जो है अपने काम पर पहुँच ही जाता है। और इन्होंने तो पहुँच करके अपना दाल चावल वगैरह सब ये तैयार कर लेते हैं, क्योंकि आजकल फिर इनके पास कुछ लोग आ जाते हैं सुबह सुबह और ऑर्डर भी करते हैं कि भाई हमारे लिए खाना वगैरह बना देना करके। तो दयाल भाई जो है अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तब उन्होंने थोड़ा कुछ बना लिया है एक बार, अब दाल उनकी तैयार होती है। दाल रेडी हो गई, छोले रेडी हो गए, चाउमीन रेडी हो गई है। हाँ, फिर सुबह से आकर के, क्योंकि वैसे भी रेडी करते हैं। हाँ वो चावल फिर हाँ हाँ ठीक है। तो ये है, तो चलो फिर आगे बढ़ता हूँ, आप करो ना। चाय वगैरह कुछ नहीं पीता हूँ मैं, एक दांत के दर्द से भी परेशान, अभी ठीक नहीं हो। दिखाया था कल परसों, ये एक साइड को तो ठीक है, दूसरे साइड का थोड़ा सा हाँ वही तो थोड़ा दिक्कत है अभी। ना हिल कुछ नहीं रहा है वो, वैसे वो कर तो दिया था अपने, वो 2 दांतों के उसमें है ना प्रॉब्लम बीच में, तो इसलिए थोड़ा हो रहा है। देखता हूँ फिर अभी, वो बाकी सब बढ़िया है। तो ठीक छुपा है, ओके बाय बाय। हाँ तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे को, और तिपोला का मौसम इस वक्त देखिए आप कैसा हो रहा है सुबह सुबह। और इधर पप्पू भाई की दुकान भी खुल गई है, और पप्पू भाई कहीं होंगे, आग ताप रहे होंगे घर में अपने। और इधर ये लच्छू भाई की भी खुल गई है बैम्बू हैंडीक्राफ्ट तिपोला, तो इन्होंने भी ये सजा दी है। अभी ये भी कहीं व्यस्त हैं, ठंडे से बचने के लिए भी निकल लिए होंगे साइड में। और दोस्तों सुबह सुबह जो है आग हर घर पर जलती है, आपको ऊपर धुआं दिख रहा है, तो ठंड के मौसम में ये बहुत ज़रूरी होता है। आग का सहारा बहुत बड़ा होता है आजकल। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं अपने कमरे के पास में। ये हमारा कमरा है और हमारी बाइक खड़ी है इधर, और अभी अंदर घुसते नहीं है, ठंडा हो रहा है, तो हम चल देते सीधे यहाँ मुन्ना भाई की शॉप पर। ये जो है नेगी जी, देखो सुबह सुबह। मॉर्निंग साहब, कैसे हैं? ठीक हो रहा है? तो चप्पल वगैरह, थोड़ा जूते सुबह सुबह बहुत जरूरी है, ठंडा। हाँ नहीं तो क्योंकि ठंडा उंडा रहता ही है ना सुबह, साले इसमें लगता ही है, मोजे वगैरह में भी ठंडा होता है। और अब कब है मैच तुम्हारा? तुम तो खेल ही रहे हो, हर मैच में जीत ही रहे हो। तो जख्मी हो गए यहाँ, पाँव में है गया। अच्छा, और क्या कैसा मैच में? अच्छा, 4 दिन से परेशान हुए तो। हाँ, डॉक्टर साहब से इंजेक्शन लगाए। अच्छा हाँ, तो दोस्तों अगर रेगुलर आपकी प्रैक्टिस नहीं होती तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि पहले वार्म अप कीजिए, बॉडी को गर्म कर लीजिए, फिर उसके बाद खेलिए।
तो मेरे साथ भी ऐसा दिक्कत था, मेरे ये हाथ चलता नहीं था, लेकिन कल परसों थोड़ा सा करा तो ठीक रहा है। इस बार उम्मीद नहीं लग रही थी कि ठीक होगा, लेकिन अब थोड़ा सा एंजॉय हम कर पा रहे हैं क्रिकेट में भी बॉल देने के लिए, क्योंकि शौक रहता है अलग अलग। किसी को बैटिंग का शौक होता है, किसी को बॉलिंग का होता है, तो हमको जो है बॉलिंग का शौक है, तो इसलिए थोड़ा सा काम कर रहा है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये, और यहाँ जो है अपने ये, हेलो सर कैसे हैं, मॉर्निंग मॉर्निंग, कैसे हैं सब? तो सब लोग जो है ठंडा देख सकते हैं दोस्तों, सब जो है इतना वो है। हमारे पंडित जी थोड़ा सा उतना हो नहीं है, वो ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको कोई ठंडा नहीं लग रहा, लेकिन हम लोग को देख रहे हो पूरा ढक करके आया हुआ हूँ। मुन्ना भाई को भी देखिए दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे को, और हम फिर पहुंच गए हैं नीरज खाती जी की शॉप पर। ये हम इधर से बढ़ेंगे आगे को। मॉर्निंग, और रंदा भी आ गए हैं, बहुत दूर से आ गए सुबह सुबह स्कूटर में ठंडी हवा खा करके। और यहाँ तो पैदल चलने में बहुत ठंड लग रही है, और वो जो है सुबह सुबह स्कूटर की सवारी चल रही है। और नीरज बाबू को भी देख करके ऐसा लग नहीं रहा कि ठंड का एहसास नहीं हो रहा है, लग रहा है कि गर्मी के दिन है। हाँ, लेकिन हमको बहुत ठंड लग रही है दोस्तों आज तो। और बस हो गया है, अब हमारा भी काम शुरू होने वाला होगा, तो इसलिए पहुंचते हैं। और हमारे अभी ये जो बंदे हैं तो चल रहा है, आज इधर ही है, चलते हैं। और टाइम मैं देखूंगा, नोट कर रहा हूँ मैं टाइम। हाँ, अभी यही 9 बजने वाला है, फिर वही सब हिसाब किताब लिया जाएगा उधर जा करके। हाँ, बस चल ही रहा है अभी। अभी थोड़ा सा 2-3 फीट चिनाई, पहले 3 फीट चिनाई तक है, क्या कहते हैं, चौखट तक का, फिर उसके बाद 3 फीट ऊपर जाएगी अभी। और हाँ, तो दोस्तों देरी हो रही, मैं बढ़ता हूँ आगे को, ठीक है नीरज भाई, क्योंकि फिर फुर्सत से होएगी बात है, आजकल वक्त नहीं मिल पा रहा है इतना। तो ठीक है साहब, अपना फिर होती है। हाँ वही तो। हाँ तो दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे को। सर मॉर्निंग, कैसे सर? गुड मॉर्निंग। ठीक है सर। अच्छा, हो गया, दूध गया? दूध ना अभी नहीं गया। अच्छा, अभी आएगा वो, अभी आएगा। चलिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे को, और क्योंकि ईटा भी पहुंचना था टाइम से, तो देखते हैं कि ईटा भी पहुंचा है नहीं पहुंचा है, खच्चर वाला आ गया नहीं आ गया। उसको बोला था हमने कि टाइम से पहुंच जाना, अगर वो टाइम से नहीं पहुंचेगा तो फिर हमारा काम रुक जाएगा। तो इसलिए मैं फटाफट आया और फटाफट वापस जा रहा हूं, ताकि वहां पर फिर व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। हाँ रुको रुको रुको, हाँ नमक अल्लाह को ही रखी पर। अरे एक मिनट खोल लेता हूँ इसको थोड़ा सा। तो दोस्तों अभी अब अंडा मिल गए हैं, तो उनके साथ हम जाते हैं, थोड़ा सा स्कूटर की सवारी कर लेते हैं दोस्तों, वरना तो ठंडा बहुत है ये, और हवा लग रही है ऐसी। तो थोड़ी देर, क्योंकि टाइम से पहुंचना है, तो इसलिए हम स्कूटर की सवारी कर ले रहे हैं, वरना सुबह सुबह हम वॉक करके ही जाते हैं, और जाते नहीं हम वैसे। आजा लड्डुआ फटाफट, टाइम काउंट हो रहा है तेरा। आदमी लगा रखे, आदमी है पे 2 लेडीज है और एक बिरुका का 3, और छोटे लाल, और ये है लड्डुआ भी था, वो लड्डुआ टिपोला चल रहा उसका काम। ठंड कस लागना तुषार नहीं हुआ, ठंड का महीना भी। हाँ वो तो ऐसा चेहरे पर ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ जो है डाल दिया हो मुंह पर। शिमला जाड़ा 45 कहते हैं। हाँ वो तो वही है। आगे 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 आगे, क्योंकि वहां पर सामान भी है ना, आ रहा था, तो वो भी देख लेता हूँ। और मान लीजिए सामान तो खुद ही ला रहे होगे?
हाँ से यहाँ पर से ईटा वाला आया नहीं आया पता नहीं यार, अभी फिर हो जाएगी पंगा। बस यहीं पर यहीं पर यहीं पर यहीं पर। तो दोस्तों बर्फ जैसी लग गई है तो चल रहे, ठीक है फिर होती मुलाकात होगी, थैंक यू। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर है हमारा ईटा, इसलिए इधर से आया मैं, क्योंकि ईटा ले जाने का था तो अभी आया नहीं आया घोड़े वाला, मुझे तो ना शायद क्या पता आ गया होगा, हाँ ना आया होगा यहाँ पर, लग तो रहा है कुछ निशानी जैसी, क्योंकि नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी वहाँ। ना ना आया होगा, क्योंकि ईंटें कुछ गई हैं इसमें से। चलिए बढ़ते हैं आगे को, और थोड़ा सा लोहा भी हमारा अभी बचा हुआ है, इतना ही सरिया पूरी है नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरी है सरिया, तो ये भी आज ले जानी है। तो दोस्तों वापस पहुंच गया मैं घर पर, और सामान मैंने रख दिया अपना अंदर, और अब देखते हैं ऊपर आज का क्या है काम की चाल। अच्छा ठीक है। हाँ तो दोस्तों अभी तब तक का सरिया वगैरह काटेंगे, और ये आज धनंजय भी बाल वाल कटवा करके आ गया, जाड़ों के दिन हो रहे हैं और आर्मी कट के बाल कटवा लिए हैं उसने, तो ठंडा यहाँ ऐसा हो रहा है। तो चलिए मैं इनको कुछ सामान देता हूँ। हाँ वो आ रहा है अभी। तो दोस्तों आजकल काम में इतना व्यस्तता हो रही है कि खाना बनाने की भी फुर्सत नहीं आ रही, और मन भी नहीं कर रहा बनाने के लिए, थकान इतनी हो जा रही है। तो अभी जो है इधर बना रखा है डुबके भात, तो मैंने कहा भाई तुरंत डुबके भात दो मुझे, मैं सूत लेता हूँ और फिर उसके बाद अपना काम शुरू करता हूँ। तो दे रहे फटाफट खाता हूँ, और दांत के दर्द से बहुत परेशान हो रहा हूँ, दांत का दर्द एक रह ही गया है अभी। तो बस अब तैयारी है, जैसे डुबके भात आते हैं उधर घाम में बैठ करके डुबके भात खाता हूँ मैं। चलो ये इधर घुस जाता हूँ, यहाँ खाएंगे हम आराम से बैठ के डुबके भात। ये अरे तू खाया था हतीले नहीं खा रहा है? अच्छा तो भाई बीरबल बाबू ने भी नहीं खाया है, तो यहाँ बारातियों की तरह बैठ जाते हैं भात खाने के लिए, धूप का नजारा लेते हैं। हाँ धूप का, ये यहाँ पर जो है देखो तर बिछा दिया है बारातियों के लिए खाने का, तो यहाँ पर बैठ करके खाते हैं हम डुबके भात। हाँ यहाँ पर अभी आएगा भात हमारा, इंतजार करते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों इंतजार कर रहे हैं, भात का भी आया नहीं है बस, और पहाड़ की धूप और डुबके भात का आनंद लेंगे, और फिर उसके बाद फटाक से जाना है फिर काम पर अपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा आराम भी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उधर काम सारा छूट जाएगा, सब काम देखना पड़ता है। और खुद भी आज क्योंकि एक लेबर भी कम है तो खुद ही मुझे काम भी करना पड़ रहा है, तो मैं आज लेबर भी हूँ। तो बस इंतज़ार करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे भात खा करके डुबके भात। तो दोस्तों आ गया है डुबके भात, और इसमें है सब्जी, हरी सब्जी भी है, डुबके हैं और मूंगली का टपकिया है, ये मेरे लिए है और ये है बीरबल के लिए, ये देखो। और बहुत ही शानदार लगता है दोस्तों ये, और सुबह सुबह के धूप में तो और भी बढ़िया। चलिए फिर शुरू कीजिए। चलो। तो दोस्तों शुरू करते हैं, और टेस्ट तो वैसे देख करके ही लग रहा है कि भैया बढ़िया होगा, जम करके भर करके है। और वो तो दोस्तों अच्छा हुआ मैं टाइम से पहुंच गया, ये देखो मुंह में पहले पानी आ रहा है, तो मैं टाइम से पहुंच गया, ये मिल गया, नहीं तो ये खवानी में चला जाता बचा हुआ अभी, और टाइम से मिल गया है खाने को। वाह दोस्तों, सुबह सुबह बस मन खुश हो गया है, अब पूरी एनर्जी से जो है काम करना है। हरी सागर टपकी और मुआ टपकी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब जो है पूरा हम थोड़ा सा ये लेंगे, तुम भी थोड़ा सा और ले लो, खाओ सब।
क्या है, फिनिश करो अब, हमारे लिए आया है तो इसको भी चाट लेते लो। हाँ ये तो दोस्तों अब जो है हमने भात वात तो खा लिया है, और हमारा जो है ये बचा हुआ ये हम ये भी सूत लेते हैं, क्योंकि छोड़ना वापस कुछ नहीं भेजना, ऐसा टेस्टी है कि वापस भेजने वाला है ही नहीं कुछ, नहीं तो वरना होता कि भैया और टाइम में वापस भेज देता आज। सुड़क के लगाने वाला हो रखा है, क्योंकि इसका अलग ही एक आनंद होता है जब भात खाने के बाद अलग से आप डूब के चट कर जाते हैं सारे। और लेकिन अभी बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों खाने वाले, नहीं तो फिर अभी और भी कर देते चट, और इतनी बड़ी कढ़ाई बनाते हैं कढ़ाई में। चलो भैया, हाँ अब आ रहा है असली आनंद, डुबके का पता चल रहा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू दोस्तों। धन्यवाद। डुबके हो गए पूरे। तो दोस्तों ये बिल्कुल चट कर जाना है, इसके बाद थाली मांजने की भी जरूरत नहीं है। वैसे अब बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। सब चट सपा चट। डुबको बनाने वाली है। ये देखो दोस्तों बिल्कुल मांजने की जरूरत नहीं है अब इसको। चलो भैया, जय हो।